नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर आज स्टॉक मार्केट पे पड़ा। हमारे बाजार गिरे लेकिन पाकिस्तान के बाजार तो क्रैश ही हो गए। अच्छा, जब बाजार की आज ओपनिंग होने वाली थी तो एक ट्रिगर और था बाजार के पास, वो था यूएस फेड की पॉलिसी में कोई भी बदलाव ब्याज दरों में नहीं किया गया। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोल दिया कि आज देर रात को वो एक अनाउंसमेंट करेंगे जिसमें वो एक बड़े देश के साथ ट्रेड समझौता कर सकते हैं। लेकिन हमको पता था इंटरनेशनल संकेतों का कोई असर नहीं होना। असली असर तो होना है ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा दिन है उसका। और ऐसी ऐसी खबरें आई जिसने असर डाल दिया स्टॉक मार्केट पे। अब हुआ क्या आज वो आपको बताएं। पहले सबसे पहले तो भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह कर दिया। चाइना वालों ने बनाया था पाकिस्तान के लिए HQ-9, ये था उनका एयर डिफेंस सिस्टम। और एक ड्रोन अटैक किया, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, एयर रडार तबाह कर दिया पाकिस्तान का भारत ने। अच्छा, इससे पहले खुराफात तो पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में हमले की कोशिश की। वो हमलों की कोशिश भारत ने नाकाम कर दी। पहली बार इस्तेमाल किया S-400 सिस्टम, जिसके जरिए पाकिस्तान के हमले नाकाम कर दिए। आज असर पड़ गया स्टॉक मार्केट पे। पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि लोअर सर्किट पे लग गया उनका इंडेक्स KSE 30 और KSE 100। बहुत जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। 7% क्रैश हो गया था, ट्रेडिंग रुक गई पाकिस्तान में। और जिस कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो गया हो तो फिर उसमें ये स्टॉक मार्केट क्या करे। हड़कंप मच गया निवेशकों में। पाकिस्तान के जो निवेशक थे पैसा निकालने की कोशिश भी करें तो बिके ही ना वहां पर कुछ, तो फिर ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी तो हमारे बाजार पे भी इंपैक्ट पड़ा। मेजरली इंपैक्ट था लेटर हाफ में। बहुत सारी खबरें आती चली जा रही थी तो ट्रेडर्स थोड़ा सतर्क हो गए और जाते जाते इंडेक्स सरेंडर करके गया है। ऊपरी स्तरों पर ज्यादातर शेयरों में बिकवाली हुई है। निफ्टी के मात्र 5 चढ़े हैं, 45 गिरे हैं आज शेयर। अच्छा, लेकिन इंपैक्ट कोई इतना नेगेटिव नहीं है जिसमें कोई चिंता करने वाली बात हो। निश्चित रूप से खरीदारी होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। ये तो एक अनफोर्सीन और अनसर्टेन इवेंट है जिसको बाजार कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। मिड कैप्स में तनाव ज्यादा दिखता है। लेकिन पहले तो हम निफ्टी की बात करें। ओपन हुए थे आज 24,431 के लेवल पे। 24,447 का हाई है, टिक नहीं पाए थे हायर लेवल्स पे। मुनाफा वसूली शुरू हुई और मेजर डेंट पड़ गया। जाते जाते अंतिम 15 मिनट की आप ट्रेडिंग देखोगे ना तो बहुत जबरदस्त बिकवाली हुई, जिसमें लो लगाया 24,150। ये तो क्लोजिंग हुई 24,273, क्योंकि एडजस्टेड बेसिस की क्लोजिंग है। 140 अंक गिर के, लेकिन इससे ज्यादा तस्वीर थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी। निफ्टी बैंक 245 अंक हल्का हो गया, 54,365 के लेवल पे बंद हुआ। और सेंसेक्स 80,334 के लेवल पे बंद हुआ, 411 अंक गवाकर। 5 शेयर निफ्टी के चढ़े, 45 गिर गए। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप्स में तनाव था। 2027 शेयर गिरे हैं, 820 शेयर ही मात्र चढ़े हैं। निफ्टी पे शुरू में तो ठीक ठाक ही चल रहे थे सब, लेकिन उसके बाद जाते जाते सब सरेंडर ही करके गए हैं। एक्सिस बैंक, HCL टेक, कोटक बैंक, टाइटन, टाटा मोटर्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। इतने ही हैं, इसके बाद तो ज्यादा गिरे हैं ना। तो उसमें निफ्टी लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस ये 4.5% नीचे, इटर्नल 4% नीचे, M&M, अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% नीचे और हिंडाल्को का स्टॉक 3% नीचे। F&O गेनर्स में भी आपको कोई बहुत तोड़ू फोड़ू परफॉर्मेंस नहीं नजर आएगी। कैनरा बैंक नतीजों का इंपैक्ट 38% ऊपर। कोफोर्ज, एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया, LTI, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो चढ़ गए। लेकिन गिरने वालों में ये गिरावट देखो परसेंटेज टर्म्स में 5% ज्यादा जो टूटे हैं। UPL 6% टूटा है। टॉरेंट पार 5.5% नीचे। जुबलेंट फूड, REC लिमिटेड और गोदरेज प्रॉपर्टीज 5% से 5.5% नीचे। तो है ना तनाव मिड कैप्स में। मिड कैप्स की पिटाई ज्यादा हुई आज। मिड कैप गेनर्स भी हैं, जिसमें ग्रिंडवेल ये नंबर आया इसका 14% ऊपर आ गया। कॉनकॉर्ड बायोटेक 10.25% ऊपर। किर्लोस्कर फेरस 7.5% ऊपर। आइडिया फोर, ये ड्रोन बनाती है कंपनी, तो 7.5% इसका स्टॉक ऊपर हुआ। फिर KPR मिल, ये लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन तेज रहा। टेक्सटाइल शेयर्स में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा हो गया है हाल फिलहाल में, क्योंकि वो भारत ने यूके के साथ ट्रेड डील किया ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसका इंपैक्ट है। तो KPR मिल आज भी 7% ऊपर है। मिड कैप लूजर्स में CCL प्रोडक्ट्स हाल फिलहाल में बहुत उछल कूद मचा रहा था, आज सरेंडर कर गया, 6% टूट गया। देवयानी इंटरनेशनल कार ट्रेड 6.5% से 6% नीचे आ गए। फोर्स मोटर्स और पॉली मेडिक्योर भी आज टूट गए। ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स लाल निशान में आज क्लोजिंग देते हुए नजर आए हैं। आज सेक्टर स्पेसिफिक तो आपको ज्यादातर पिटे हुए नजर आएंगे। ऑटोज जैसे कि बहुत ही मजबूत तबका था, हाल फिलहाल में अच्छी खरीदारी हो रही थी, लेकिन आज रिवर्स गियर में थे ऑटो, जिसमें एक्साइड टूटा है 4.5%, TVS मोटर M&M 3.5% से 4.5% नीचे। अशोक लेलैंड और ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी 3% ज्यादा टूटे हैं। FMCG सरेंडर कर गए। वरुण बेवरेजेस, कोलगेट 3.5% से 5% टूटे हैं। फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स, डाबर, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स 3% से 3.5% नीचे रहे। रियल एस्टेट स्टॉक्स में करेक्शन हुई, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, शोभा, प्रेस्टीज, अनंतराज, इन कंपनियों के स्टॉक 2.5% से 5% नीचे चले गए। फार्मा में भी छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, फार्मा भी आज गिरावट झेल रहे थे स्टॉक्स। लॉरस लैब्स, बायोकॉन 4.5% से 4.5% टूटे हैं। फिर टॉरेंट फार्मा, डिविस लैब्स और ग्रैन्यूल्स जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। और एनर्जी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां जो थी, इनके स्टॉक्स भी
आज लाल निशान में चले गए। टॉरेंट पावर 5.5% नीचे, आइनॉक्स विंड 5% टूटा है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स दोनों ही, अदानी ग्रीन और अदानी सॉल्यूशंस, इनमें भी 0.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। और सीमेंस एक और स्टॉक जहां पर आज 0.5% की गिरावट देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का असर तो स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा ही, तो बाजार ना थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये नहीं कि एक झटका लग गया तो उसके बाद फिर सरेंडर ही कर जाएगा, ऐसा नहीं है। ताकत तो दिखाई है बाजार ने और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी बहुत सॉलिड नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद एक के बाद दे दनादन खबरें भी निकल के आएंगे एक के बाद एक, और उसमें तो ये अगर यूएस के साथ कुछ ट्रेड समझौता होता है ना भारत का, तो वो एक बड़ा ट्रिगर बनेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो गई है, इसके चलते बाजार थोड़ा सा सतर्क नजर आ रहा है मौजूदा स्तरों पे, और मिड कैप्स में तनाव वो ज्यादा नजर आ रहा है। तो बाजार रेंज में रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन जब नीचे जाएंगे तो फिर खरीदारी, हायर सेंट पे बिकवाली, इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। आज वीकली एक्सपायरी के चलते अंतिम चरण में बिकवाली हुई, और आज प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया विक्स एकदम से उछला, ये पहुंच गया 21 के स्तर पे। आज 10% का उछाल, और वोलेटिलिटी बढ़ती है और मार्केट गिरती है ना, तो फिर समझ में आता है कि ये डर का बूट बहुत जो बाजार में है, डर मतलब ये जो ट्रेडर्स के मन में अपना पैसा खोने का जो डर होता है, वो थोड़ा सा आज हावी हो गया मार्केट पे। अच्छा, फिर इसको ना थोड़ा आप इस तरीके से भी देखो कि आज एक्सपायरी का दिन था, ऊपर कॉल राइटिंग बहुत हैवी हो रखी थी, बहुत ही ज्यादा हैवी हो रखी थी। 24,400 24,500 की कॉलें बहुत भयंकर बिकी हुई थी आज, तो आज ऊपर तो जाना ही नहीं था। वो जाते जाते हुआ ये कि बाजार थोड़ा सरेंडर हो गया। तो बाजार पे अभी तेजी, बहुत बड़ी तेजी की तो उम्मीद हम कर नहीं रहे, लेकिन सरेंडर कर जाएंगे ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 200 दिनों की औसत के लेवल के ऊपर हो। अभी आप 200 दिनों की औसत निकलती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,048, और बीते हफ्ते का जो निचला स्तर है बाजार का वो है 24,054। तो ये जो लेवल है 24,000 का बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी कहाँ तोड़ा? आज आपने कोशिश भी की थी 24,200 के लेवल को तोड़ने की, उसके नीचे भी गए थे, लेकिन एडजस्टेड बेसिस पे उसके ऊपर ही क्लोज हुए हो। तो ऐसा लग रहा है कि 24,050, 24,150 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स अभी रहेंगे, और ऊपर अभी 24,450 और 24,500 को ही पार करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ऐसे फट करके किसी भी तरफ निकल जाना, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाजार थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज्यादा करने की कोशिश करेगा। आप क्या कर सकते हो ऐसी स्थिति में? पोजीशन साइजेस थोड़े कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि देखिए ये जो तनाव की स्थिति है, जो इस समय बॉर्डर पर जिस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, और वो जो सिटीजन्स को हमला कर रहे हैं पाकिस्तान, और हम उनको जो रिटेलिएट करते हैं, हमारा मेन मकसद तो ये था कि हम पाकिस्तान में आतंकी जो ठिकाने हैं उसको निशाना बनाएं। लेकिन अब अगर वो खुरपेज करेंगे, हरकत ही ऐसी करेंगे जिसके कारण हमको कुछ ऐसा करना पड़े कि लाहौर का उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह करना पड़े, तो ये इम्पैक्ट बहुत तगड़ा डालता है स्टॉक मार्केट पे, फाइनेंशियल सिस्टम पे। तो उसका असर तो फिर स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। तो उस स्थिति में आपको पोजीशन साइजेस को अपने कंट्रोल में रखना है, और गिरावट जब आए तब अपनी पोजीशंस को दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हो। ऐसे उछल कूद के खरीदने की इस समय कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी मार्केट का एक ऐसा फेज आता है जहां पर आपको थोड़ा समय देना पड़ता है बाजार को। निवेशित रहिए, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना इसमें बाजार पे ठीक है, लेकिन अगर कोई गिरावट आ जाए तो उससे डरिए घबराएगा मत। ये फंडामेंटल रीजंस की वजह से नहीं आएगी, ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जो भी गिरावट आएगी, तो उसका इस्तेमाल, उसका एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें, और लोअर एंड पे बाजार में खरीदारी करने की कोशिश करें। फिलहाल शॉर्ट टर्म में जियोपॉलिटिकल टेंशंस का बाजार पर असर देखने को मिल सकता है। और डे 2 जो कि ऑपरेशन सिंदूर का था, उसमें तो ऐसी खबर आई थी कि ये जो चीन से बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम जो इन्होंने लिया था चाइनीज माल, वो टिका ही नहीं, और ड्रोन के हमले में वो तबाह हो गया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। तो खबर तो बड़ी तगड़ी थी, मजा ही आ गया, लेकिन इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे आज पड़ा। तो थोड़ा तनाव रहेगा, पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखिए, लेकिन गिरावट में खरीदारी का मौका है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट जारी रखिए।